नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लाई हूँ जो काफी इंटेंस, पैशनेट और पूरा रोमांस से भरा होने वाला है। ड्रामा में हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, पर क्या वो दोनों अपने बीच की इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके साथ हो पाएंगे? तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम गुशैन को देखते हैं जो जीकिन की जैकेट उतार कर उसके नजदीक आ रहा होता है, पर जीकिन पीछे होते जाती है और उसे पास आने से रोकती है। तो गुशैन अपनी शर्ट उतार कर अपनी शर्ट से उसके हाथ बांध कर कहता है, अब अपनी एक्टिंग बंद करो, तुम्हें तो यही चाहिए था ना, और उसे किस करने लगता है। जीकिन सोच रही होती है, 2 हफ्ते पहले मैं गुशैन से फिर से मिली और फ्लैशबैक में हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं जहां गुशैन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है, यंग मास्टर, आज की अवार्ड सेरेमनी में एक्ट्रेस जियांग ने आपके साथ अपनी मैरिज अनाउंस कर दी है। पर गुशैन कहता है, उससे बोल दो अपना ये नाटक बंद करे, मेरे पास उसके इन सब नाटकों के लिए टाइम नहीं है, और कार से निकलकर अंदर होटल में जाता है। तो वहाँ जीकिन बारिश से आई हुई अपने कपड़ों से पानी साफ कर रही होती है और थोड़ा सा पानी गुशैन के सूट पर चले जाता है तो तुरंत मुड़कर माफी मांगने लगती है, पर फिर देखती है गुशैन है तो खुश होकर कहती है, गुशैन, सच में तुम हो? पिछले 8 सालों से कहाँ थे? मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ। और उसके गाल सहलाने लगती है, पर गुशैन उसके हाथ पकड़कर कंफ्यूज होकर अपने असिस्टेंट मिस्टर याओ से पूछता है, कौन है ये? मिस्टर याओ कहते हैं, मुझे नहीं पता। जीकिन बता रही होती है, मैं जीकिन जू हूँ, पर गुशैन तो उसे साइड हटाकर वहां से चले जाता है। तो गार्ड्स बातें करने लगते हैं। आजकल की लड़कियां गुशैन लू को देखा नहीं कि पीछे ही पड़ जाती है। जीकिन सोचती है, गुशैन, मैं तुम्हें 8 साल से ढूंढ रही हूँ और अब जब तुम्हारे सामने आई तो तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे। इतने में उसे कॉल आता है तो वो जल्दी जल्दी होटल के अंदर भागती है जहाँ उसे एक्ट्रेस लियांग ने मिलने बुलाया था। लियांग बैठे हुए अपनी अर्ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देख रही थी, जिसके लिए उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी, और इस सर्जरी के बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि इससे उसके कैरेक्टर पर उंगलियां जो उठती। लियांग रिपोर्ट्स जलाकर सिगरेट फूंकने लगती है और जीकिन के पास आकर अपनी असिस्टेंट जो से कहती है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, इसकी फर्स्ट नाइट अभी बाकी है ना? पर जीकिन तो अगर कुछ और बात नहीं है तो मैं जाती हूँ कहकर वहां से जाने लगती है। पर जियांग कहती है, $3 मिलियन, मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम खरीदना चाहती हूँ, और अपने गॉगल्स उतारती है तो पता चलता है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही देखते हैं। जियांग की असिस्टेंट जो जीकिन से बोलती है, अपने फादर के गैम्बलिंग डेब्ट्स के बारे में सोचो और अपनी मॉम के बारे में जिनके पीछे डेब्टर्स पड़े हैं, और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जियांग कहती है, जो ने बताया था तुम ऑलमोस्ट मेरे जैसी ही दिखती हो, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी जगह 3 महीने एक्ट्रेस जियांग बनकर रहो और लू एंटरप्राइजेस के गुशैन लू से शादी भी करो, और बदले में मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी। जीकिन गुशैन का नाम सुनकर सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, और उसकी और गुशैन की पुरानी मेमोरीज याद करती है। जियांग उसे देखकर कहती है, ये कितनी प्लेन है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और उसका मेकअप करवाने को कहती है। तो जीकिन मेकअप करवाकर तैयार हो जाती है और जियांग उससे कहती है, गुशैन के साथ बेड पर जाओ, और उसे सोचने दो कि शोबिस की बदनाम एक्ट्रेस लियांग असल में एक काफी साफ सुथरी लड़की है जिसकी फर्स्ट नाइट अभी बाकी है। अब आज में गुशैन जीकिन का नेकलेस उतार कर उसे किस करने लगता है, और जीकिन सोच रही होती है, गुशैन की नजर में मैं अभी लियांग हूँ, एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने मतलब के लिए अमीर और पावरफुल लोगों के साथ सोती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह जीकिन उठती है तो गुशैन को वहां देख घबराकर ब्लैंकेट अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से गुशैन को बेड पर फर्स्ट नाइट का ब्लड दिख जाता है और वो कहता है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, किस हॉस्पिटल से फर्स्ट टाइम होने की सर्जरी कराई तुमने? तो जीकिन कहती है, ये नकली नहीं है, ये सच में मेरा फर्स्ट टाइम ही है। तो गुशैन कहता है, क्या तुम कह रही हो तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? मिस लियांग, किसको नहीं पता तुम एक गोल्ड डिगर हो, जिसके साथ फायदा दिखे उसके साथ सो जाती हो। और जीकिन के पास आकर पूछता है, आखिर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ऐसा क्या किया है जो उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने को फोर्स किया, और मुझे तुम्हारे नजदीक लाने के लिए नशा तक दे दिया। अब हम लास्ट नाइट के डिनर का सीन देखते हैं।
जहाँ गुशैन अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था मैं इससे शादी करूँगा। पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें ज़ीकिन से ही शादी करनी होगी। तो गुशैन वहाँ से जाने लगता है, पर ग्रैंडपा उस पर रुकने के लिए चिल्लाने लगते हैं। इतने में उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। तो गुशैन जल्दी जल्दी उनके पॉकेट से उनकी हार्ट मेडिसिन निकालकर उन्हें खिलाता है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, क्या तुम शादी करने का प्रॉमिस करते हो या नहीं? तो गुशैन उनकी हार्ट कंडीशन से डर कर हाँ, मैं शादी करूँगा कह देता है। बाद में ग्रैंडपा गुशैन को ज़ीकिन का स्पेशली बनवाया हुआ मशरूम सूप पीने को कहते हैं और ज़ीकिन को इशारा करते हैं, पर ज़ीकिन समझ नहीं पाती। पर अब सुबह ज़ीकिन को सब समझ आ रहा था कि ग्रैंडपा ने उस सूप में गुशैन के लिए नशा मिला दिया था, जिससे वो दोनों क्लोज आए। गुशैन ज़ीकिन को देखकर सोचता है, ये आंखें इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं? पर फिर कहता है, मेरे सामने तुम्हारी ये ट्रिक्स नहीं चलेगी। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझसे मेस मत करो और मुझसे दूर रहो। और वहाँ से चले जाता है। ज़ीकिन सोचती है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं वो एक्ट्रेस जियांग नहीं जिसे तुम ना पसंद करते हो। मैं ज़ीकिन हूँ जिसे तुम भूल गए हो। और बाद में रूम से बाहर आती है तो गुशैन को मिस्टर याओ से कहता हुआ सुनती है, उससे पिल लेने को कह देना। तो खुद ही नीचे आकर मिस्टर याओ से पूछती है, क्या आप और यह बर्थ कंट्रोल पिल्स होगे? तो पिल्स तो मिस्टर याओ के हाथ में ही थे और वो ज़ीकिन को देते हैं। तो ज़ीकिन पिल्स लेकर वापस रूम में आकर गेट बंद करके रोने लगती है और याद करती है जब ऐसे ही एक बार वो अपने नशेड़ी डैड से बचने के लिए अपने रूम में छुपी हुई थी और उसके नशेड़ी डैड उसकी पढ़ाई के सारे पैसे लेने के बाद भी धमकाकर उससे और पैसे मांग रहे थे और रूम ना खोलने पर स्पेयर की लेकर रूम में उसे मारने आए थे। और जब ज़ीकिन ने भागने की कोशिश की थी तो उसे पकड़कर अम्ब्रेला से मारने वाले थे, पर बीच में गुशैन आ गया था और उसके डैड को रोककर कहा था, आप एक फादर तो क्या एक इंसान होने के लायक भी नहीं है। अब आज में ज़ीकिन अपने हाथ पर गुशैन के जोर से पकड़ने से लगे हुए निशान देखकर सोच रही होती है, मैं कितनी बेवकूफ थी जो जियांग की डबल बनने को मांग गई। पर मुझे सच में जानना था कि जो गुशैन मुझसे 8 साल पहले इतना अच्छा बर्ताव करता था वो अचानक से मुझे भूल क्यों गया। बाद में कॉल पर ग्रैंडपा ज़ीकिन को लंच पर आने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि गुशैन को भी आने को बोल दिया है। तो ज़ीकिन हाँ ठीक है ग्रैंडपा कहकर कॉल रख देती है। पर कुछ सेकंड बाद ही गुशैन का कॉल आ जाता है जो ज़ीकिन से कहता है, तुम ऐसा कब तक करती रहोगी? तुम फिर से ग्रैंडपा से कहकर मुझे लंच पर आने के लिए परेशान कर रही हो। ज़ीकिन उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने ग्रैंडपा से नहीं कहा ऐसा करने को, पर गुशैन कहता है, अपना ये नाटक बंद करो और कहता है, लंच के लिए टाइम पर तैयार हो जाना। बाद में गुशैन ग्रैंडपा को दिखाने के लिए ज़ीकिन का हाथ पकड़कर उसे लंच के लिए लाता है और ज़ीकिन को ग्रैंडपा के सामने काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, यूं तो तुम दोनों की शादी मैंने करवाई है, पर गुशैन को तुमसे इतना जेंटल और वेल बिहेव्ड देख लग रहा है मैंने सही डिसीजन लिया है। अब मैं ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को मुंह दिखा पाऊंगा। तो ज़ीकिन कहती है, ऐसा मत कहिए ग्रैंडपा, आप तो 200 साल की उम्र तक जिएगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं, 200 छोड़ो, 2 साल और जीकर भी खुश हूँ मैं, इसलिए जब तक मैं हूँ तुम दोनों जल्दी से एक प्यारे गोल मटोल से बच्चे को जन्म दे दो। तो गुशैन बात काटने के लिए कहता है, ये लीजिए ग्रैंडपा अपनी फेवरेट डिश खाइए। पर ग्रैंडपा कहते हैं, बात मत काटो, अगर अभी बच्चा नहीं करोगे तो मैं जब मर जाऊंगा तब अपने पोते का मुंह देखूंगा क्या? और नाटक करने लगते हैं। अब तो अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलने जाने में भी डर लगता है। वो सब अपने पोते पोतिया दिखाकर शो ऑफ करते हैं, पर मैं तो बस अपना डॉग ही दिखा पाता हूँ। ग्रैंडपा की मेड कहती है, मास्टर पर आपके पास तो डॉग है ही नहीं। ज़ीकिन यूं ही कह देती है, ग्रैंडपा हम कोशिश करेंगे। तो गुशैन सोचता है, इसे अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना, इसे तो मैं बताता हूँ। और कहता है, ग्रैंडपा आप सही कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अभी ही कोशिश करनी चाहिए। तो चलो चलते हैं कहकर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और आधे रास्ते में ज़ीकिन से कहता है, तुम कितनी अच्छी एक्टर हो, अब कार से उतरो। तो ज़ीकिन कार से उतर जाती है और सोचती है, इस पर कोई भूत चढ़ गया है या ये सब भूल गया है। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? बड़े होते होते चिड़चिड़ा होते जा रहा है। इतने में उसका पैर मुड़ जाता है, पर गुशैन सोचता है
वो सिंपैथी लेने के लिए फिर से नाटक कर रही है और वहाँ से चले जाता है। ग्रैंडपा को उनका एक फ्रेंड अपने ग्रैंडसन का फोटो भेजता है तो वो कहते हैं, इसमें शो ऑफ करने की क्या बात है, अगले साल मेरे पास भी एक ग्रैंडसन होगा। तो उनकी केयरटेकर मेट पूछ ही लेती है, पर सर रिच फैमिली से इतनी सारी रिच लड़कियां हैं, आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक लड़की को ही अपनी डॉटर इन लॉ क्यों चुना? तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं, याद है जब गुशैन इंजर्ड हो गया था और हॉस्पिटलाइज्ड था, तब उसकी मेमोरी का एक हिस्सा वो भूल गया था, पर उससे पहले उसने एक लड़की की पिक्चर बनाई थी और ग्रैंडपा को लगा था कि वो एक्ट्रेस जियांग की पिक्चर है, इसलिए वो गुशैन की उससे शादी करवाना चाहते थे। मेड बताती है, मास्टर आप आपका ये लाया हुआ ब्रेसलेट तो यंग लेडी को देना भूल ही गए। तो ग्रैंडपा कहते हैं, आजकल ध्यान से चीजें निकल जाती है, और मेड मिसेस जांग को वो ब्रेसलेट जाकर जीकिन को देने को कहते हैं। जीकिन घर आती है तो सोच रही होती है, कितना बदमाश लड़का है ये, मुझे बीच रास्ते में रोड पर छोड़ दिया, कैब भी नहीं मिली, पैदल चलकर आई हूँ, चलते चलते पैर सुन पड़ गए हैं। मिसेस जांग पहले ही घर पर पहुंच चुकी होती है और कहती है, मास्टर आपको ये गिफ्ट देना भूल गए थे, तो मैं ये गिफ्ट यहाँ देने आई हूँ। पर फिर देखती है कि गुशैन नहीं आया है तो पूछती है, आप तो यंग मास्टर के साथ वहाँ से निकली थी ना, वो वापस क्यों नहीं आए? तो जीकिन गुशैन को ग्रैंडपा से बचाने के लिए झूठ बोल देती है, वो मुझे लाए थे, फिर उन्हें कुछ काम आया तो वो कुछ काम से चले गए, और ऊपर चले जाती है। पर मिसेस जांग को जीकिन की बात पर विश्वास नहीं होता और वो याओ की तरफ देखती है। गुशैन वहाँ से क्लब चला गया होता है और वहाँ बैठा जीकिन के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। इतने में गुशैन का एक छोटे भाई जैसा दोस्त लिन आकर कहता है, ब्रदर तुम आर्मी से वापस आ गए? तो गुशैन कहता है, क्यों तुम नहीं चाहते थे मैं वापस आऊं? लिन कहता है, क्या बात कर रहे हो, मैं तो चाहता ही नहीं था तुम आर्मी में जाओ। और उनका एक दूसरा दोस्त आकर कहता है, हाँ इस बात की गवाही मैं भी दे सकता हूँ, जब तुम मिशन पर इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में थे तब लिन ने सारी रात सिटी के सारे टॉप स्पेशलिस्ट्स को कॉल भी किया था, लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है। तो लिन कहता है, प्यार से तुम्हारा क्या मतलब है, हम दोनों सिर्फ भाई है। और अब तो गुशैन की शादी भी हो चुकी है। तो एक लड़की गुशैन से पूछती है, मिस्टर गुशैन आपकी शादी हो गई है, मुझे लगा आप सिंगल है। गुशैन अपने नेक पर जीकिन का दिया हुआ स्क्रैच का निशान दिखाकर कहता है, क्या मेरे गले पर ये निशान देखकर समझ नहीं आ रहा? लिन कहता है, इसकी शादी फेमस और प्रिटी एक्ट्रेस मिस लियांग से हुई है, उसके कितने सारे फैंस उसके पीछे पागल है। तो गुशैन पूछता है, तुम भी उसके फैन हो क्या? तो लिन कहता है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ग्रैंडपा तुम्हें इतने टाइम से शादी करने को बोल रहे थे, पर तुमने हमेशा मना किया, तो अब अचानक से हाँ कैसे कह दिया? गुशैन सोचता है, क्योंकि उस लड़की की आंखें इतनी जानी पहचानी सी लगती है। और लिन से पूछता है, इंजर्ड होने के बाद मैं कुछ भूल गया हूँ क्या? पर लिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो ये भी याद है कि तुमने हाई स्कूल में किसको पीटा था, तुम कैसे कुछ भूल सकते हो? गुशैन सोचता है, तो फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे उसे पहले कहीं देखा है। इतने में उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो गुशैन को साउथ प्रोजेक्ट से हटा रहे हैं। पर गुशैन कहता है, ग्रैंडपा मैंने उस प्रोजेक्ट पर पूरे 6 महीने मेहनत की है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते तो प्रोजेक्ट का ध्यान कैसे रखोगे? और कहते हैं, अभी घर जाओ नहीं तो तुम्हें प्रोजेक्ट से निकाल दूंगा। घर पर जीकिन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है तो वहाँ गुशैन को खड़ा देख घबरा जाती है। गुशैन उसका गला पकड़ता है तो वो उसे रोकने के लिए उसका नाम लेती है, गुशैन। तो गुशैन कहता है, क्या कहा तुमने? जीकिन कहती है, मेरा मतलब है मिस्टर गुशैन। गुशैन उसे किस करने लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना जो हमारे बीच होता है वो ग्रैंडपा को मत बताना, या फिर तुम आदमियों से दूर ही नहीं रह पाती हो, इसलिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए ये सब किया। तो जीकिन कहती है, मैंने नहीं बताया। गुशैन कहता है, तो फिर ग्रैंडपा को कैसे पता चला कि मैं घर नहीं आया हूँ? तो जीकिन याद करती है कि मिसेस जांग घर आई थी, पर जब कुछ नहीं कहती है तो गुशैन उसे गलत समझकर कहता है, अब तुमने मुझे वापस बुलाने के लिए इतनी मेहनत की ही है तो, और अपनी जैकेट उतार कर उसे किस करने लगता है। जीकिन उसे रोकने की कोशिश करती है पर गुशैन उसे पलटाकर उसके नेक पर किस करने लगता है और शावर ऑन कर देता है। जीकिन सोचने लगती है,
क्या तुम वही गुशैन हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ? तो फिर तुम देख क्यों नहीं पा रहे कि मैं लियांग नहीं बल्कि जीकिन हूँ, जो 8 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीकिन भी वापस गुशैन को किस करने लगती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह जीकिन मिस्टर याओ से पूछती है तो वो माफी मांगकर उसे बताते हैं कि ग्रैंडपा ने उन्हें फोर्स किया, तो उन्हें बताना पड़ा कि कल रात यंग मास्टर घर नहीं आए थे। जीकिन कहती है कोई बात नहीं, और इतने में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड नुआन का कॉल आता है। तो वो उसे बताती है शायद गुशैन मुझे भूल गया है, क्या पता उसकी मेमोरी चली गई हो। पर उसकी फ्रेंड नुआन कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम पागल हो जो इतने सालों से उसे याद रखी हुई हो। कल क्लास रियूनियन है, कल देखते हैं उसकी सच में मेमोरी चली गई है या तुम्हें इग्नोर करने के लिए नाटक कर रहा है। अगले दिन क्लास रियूनियन में सब लड़कियां ये सोचकर खुश हो रही होती है कि क्लास रियूनियन में गुशैन भी आने वाला है और गुशैन के बारे में ही बात कर रही होती है। इतने में वहाँ जीकिन आती है तो सारे लड़के कहने लगते हैं कितनी सुंदर लड़की है, एक्ट्रेस लियांग जैसी भी लग रही है। तो वहाँ बैठी लियांग की कजिन रुयान जो कि जीकिन की एक्स क्लासमेट थी, जीकिन से पूछती है आजकल तुम क्या कर रही हो। जीकिन झूठ कह देती है कि वो एक मूवी सेट पर स्टाफ मेंबर है। तो रुयान और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं इतने अच्छे ग्रेड्स लाने का क्या फायदा हुआ। वैसे भी हाई स्कूल में तो हमेशा गुशैन के पीछे पड़ी रहती थी क्योंकि इसे अमीर फैमिली में शादी जो करनी होगी, पर गुशैन इसे पसंद नहीं करता था। गुशैन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और जीकिन को देखकर सोचता है इसकी आंखें इतनी जियांग की आंखों जैसी क्यों लग रही हैं। रुयान की चमची कहती है गुशैन इसमें क्यों इंटरेस्टेड होगा, देखो तो कैसे पुराने ओल्ड फैशन से कपड़े पहन कर आई है। जीकिन रुयान की उस चमची से कहती है सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, तो तुम ये सेकंड हैंड पर्स लेकर क्यों घूम रही हो। लगता है तुम्हारा अमीर बॉयफ्रेंड तुम्हें जरा भी पैसे नहीं देता है। तो वो लड़की गुस्से में उसे स्लैप करने वाली होती है, पर जीकिन उसका हाथ रोककर वापस उसे ही स्लैप कर देती है। रुयान जीकिन से कहती है इतने सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। जीकिन कहती है मैं मुंह तोड़ जवाब देना सीख गई हूँ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार रुयान ने नुआन के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, जिस बात पर नुआन और रुयान की हाथापाई हो गई थी। और जब जीकिन ने ये लड़ाई रोकने की कोशिश की थी तो रुयान ने कहा था तुम एक नीच गैम्बलर की बेटी हो, तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई, अब मुझसे माफी मांगो। और उसे माफी मांगने के लिए फोर्स करने लगती है। इतने में वहाँ गुशैन आकर रुयान से कहता है तुम यही चाहती हो ना कि ये तुमसे माफी मांगे। तो रुयान कहती है हाँ, अगर ये मुझसे अभी माफी नहीं मांगेगी तो मैं इसे इस गेट से बाहर नहीं जाने दूंगी। गुशैन जीकिन के हाथ में ड्रिंक पकड़ाकर सारी ड्रिंक रुयान के ऊपर फिकवा देता है, फिर पूछता है ये माफी ठीक है ना। और जीकिन ने आंसू पोंछकर कहता है मुंह तोड़ जवाब देना सीखो, और उसे वहां से ले जाता है। अब आज में जीकिन रुयान की चमची से कहती है कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो अपना मुंह बंद रखो। तो गुशैन का दोस्त ये सुनकर उससे कहता है ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल से बोल रही है। गुशैन अंदर आता है तो सब कहने लगते हैं कितना हैंडसम लग रहा है। रुयान उसके पास जाकर कहती है हाय मिस्टर गुशैन, क्या आपको मैं तुम्हें याद हूँ। पर गुशैन उसे इग्नोर करके जाकर बैठ जाता है। नुआन गुशैन के दोस्त जिंग से कहती है काफी टाइम बाद मिले जिंग और चीयर्स करती है। फिर गुशैन से पूछती है मिस्टर गुशैन, क्या आपको मैं याद हूँ। तो गुशैन बताता है तुम जिंग की क्लासमेट थी। ऐसे ही नुआन एक एक करके सबकी तरफ इशारा करके गुशैन से पूछती है। तो गुशैन को सब याद होते हैं और वो सबके बारे में बताता जाता है। पर जब नुआन जीकिन की तरफ इशारा करके पूछती है और ये, तो जीकिन घबराकर नुआन की शर्ट खींचने लगती है और जीकिन के इस एक्शन से गुशैन को एक पुरानी मेमोरी याद आने लगती है। तो वो पूछता है क्या मैं इसे जानता हूँ। नुआन कहती है आप थोड़ा सोचिए तो, आपने इसकी स्कूल में हेल्प की थी। और नुआन गुशैन को बताने वाली होती है कि वो स्कूल में जीकिन को पसंद करता था, पर जीकिन उसे बताने से मना करती है। गुशैन कहता है स्कूल में तो मैंने काफी सारे लोगों की मदद की थी, इतनी पुरानी बातें किसको याद रहती है। ये सुनकर जीकिन को बहुत हर्ट होता है तो वो रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहां से चले जाती है। और जिंग गुशैन से कहता है क्या यार तुम भी, वो एक लड़की है, अगर तुम्हें वो याद नहीं भी है तो ऐसे डायरेक्ट कहकर उसकी डिसरिस्पेक्ट थोड़ी करनी चाहिए थी।
गुशैन पूछता है, क्या मैं स्कूल में उसे बहुत अच्छे से जानता था? तो जिंग कहता है, तुम उसकी स्कूल में मदद तो किया करते थे, पर तुम उसे अच्छे से जानते थे या नहीं ये तो तुम्हें खुद को ही पता होगा। गुशैन सोचता है, एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं कोई बहुत जरूरी बात भूल गया हूँ। रेस्टरूम में नुआन जीकिन को रोता देख कहती है, उसकी मेमोरी नहीं गई है, उसे बस अब तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम भी उसे पसंद करना बंद कर दो, ठीक है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीकिन को उनकी नेबर आकर बताती है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचाए हुए पैसे तुम्हारे डैड को नहीं दिए, तो तुम्हारे डैड ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचती तो वो तो उन्हें मार ही देते, और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो जीकिन जल्दी जल्दी भागकर हॉस्पिटल जाती है और एक कार के सामने आने वाली होती है तो गुशैन उसे साइड खींचकर बचाता है और कहता है, ध्यान नहीं देती क्या? कहाँ भागे जा रही हो? जीकिन उसकी शर्ट पकड़कर कहती है, तुम्हारे पास कार है ना? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे सिटी हॉस्पिटल ले चलो। गुशैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं, आपकी मॉम का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के पैसे जमा कर दीजिए। जीकिन कॉल करके अपने सारे रिलेटिव से पैसों की हेल्प मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो पैसे लौटा देगी, पर कोई रिलेटिव हेल्प नहीं करता। गुशैन जीकिन के लिए स्नैक्स लाया होता है और ये सब सुन रहा होता है, और जब जीकिन निराश होकर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने जाती है तो डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल बिल तो आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए पहले ही पे कर चुका है। तो जीकिन आसपास देखती है और वहाँ पड़े स्नैक्स पर नोट देखती है तो समझ जाती है कि गुशैन ने बिल पे किया है। अब आज में जीकिन कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि वो 8 साल पहले उस दिन आया क्यों नहीं, अब जाकर पता चला कि उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। नुआन पूछती है, तो क्या तुम अब भी लियांग बनकर उसके साथ रहोगी? जीकिन कहती है, अब मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे ये काम पूरा करना होगा, पर मैं अब से गुशैन को अवॉइड करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो 8 साल पहले जैसे फिर से दिल टूटा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नुआन उसे हक करके कहती है, कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। जीकिन कहती है, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम घर जाओ, मैं बस कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। तो नुआन उसकी बात समझकर वहाँ से चले जाती है। बाद में जीकिन बाहर आती है तो गुशैन को सामने से आते देख घबरा जाती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर साइड से अचानक से एक वेट्रेस ट्रे लेकर आ जाती है तो जीकिन उससे टकराकर गिरने लगती है, पर गुशैन उसे संभाल लेता है और साथ साथ ट्रे भी संभाल लेता है। वेट्रेस माफी मांगकर ट्रे लेकर वहाँ से चले जाती है। जीकिन भी गुशैन को थैंक यू कहती है तो गुशैन पूछता है, तुम्हें मुझे देखना पसंद है? अंदर रूम में तुमने मुझे 18 बार देखा। तो जीकिन कहती है, अंदर रूम में लाइट कम थी तो आपको गलत लग रहा होगा। गुशैन पूछता है, चलो मैं साफ साफ ही पूछ लेता हूँ, तुम्हारा एक्ट्रेस लियांग डोकू के साथ क्या रिलेशन है? तो जीकिन घबरा कर सोचती है, इसे सच पता चल गया क्या? पर कहती है, एक्ट्रेस लियांग इतनी बड़ी स्टार है, उन्हें कौन नहीं जानता, पर वो मुझे नहीं जानती। तो गुशैन का सारा ध्यान सिर्फ जीकिन की आंखों पर था और वो सोच रहा था, इस दुनिया में इतनी सेम आंखों वाले 2 लोग हो सकते हैं क्या? क्योंकि गुशैन को तो पता था नहीं कि रोज जिसे वो अपने घर पर देखता है वो जियांग नहीं बल्कि जीकिन ही है। जीकिन को जियांग की असिस्टेंट का कॉल आता है और वो जीकिन को एक मूवी के डिस्कशन के लिए जियांग बनकर उसी क्लब में आने को कहती है जहाँ जीकिन थी। तो जीकिन जल्दी जल्दी जाकर वॉशरूम में तैयार होने लगती है। बाद में स्टाफ वॉशरूम में उसे देख शॉक होकर सोचती है, अभी तो यहाँ कोई और था, पर फिर सोचती है, शायद मैंने ज्यादा ओवरटाइम कर लिया है, और अपना वहम सोचकर वहाँ से चले जाती है। जीकिन एक्ट्रेस जियांग बनकर बाहर आती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं और गुशैन उसे देखकर सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है, पर जीकिन तो उसे साफ इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। गुशैन को भी सेम मीटिंग का मैसेज आता है। जीकिन जो के बताए रूम नंबर में जाती है तो वहाँ मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बैठे होते हैं और इन्वेस्टर के तौर पर गुशैन बैठा होता है। गुशैन उसे वहाँ देखकर सोचता है, ये मुझे फॉलो कर रही है। जियांग की असिस्टेंट जो जीकिन को जियांग बताकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर वांग जीकिन को जियांग समझकर उससे कहते हैं, इतने टाइम बाद मिले, तुम तो दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हो, और उसे टच करने की कोशिश करते हैं। तो जीकिन उनका टच अवॉइड करने के लिए बहाने से आगे बढ़कर ड्रिंक उठा कर देती है। जो जीकिन से कहती है,
मैंने डायरेक्टर वांग के साथ डील करके तुम्हें एक मूवी में फीमेल लीड का रोल दिलाया है, तुम ये मौका खराब मत करो। तो जीकिन मिस्टर वांग से मूवी के बारे में पूछने लगती है। पर मिस्टर वांग तुम कितनी अच्छी लग रही हो कहकर उसे टच करने की कोशिश करते हैं, तो जीकिन आप नशे में है कहकर वहां से जाने लगती है। पर मिस्टर वांग उसे रोककर जियांग समझकर कहते हैं, तुम नाटक क्यों कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि हमने ये सब पहले ना किया हो। तो जीकिन उन्हें धक्का दे देती है। तो मिस्टर जांग गुस्से में कहते हैं, खुद को बहुत बड़ी स्टार समझ रही हो क्या। तो जोऊ बात संभालने के लिए जीकिन को मिस्टर जांग से माफी मांगने को कहती है। मिस्टर वांग कहते हैं, माफी मांगने के लिए तुम्हें ये पूरी वाइन की बोतल पीनी होगी। तो जोऊ कहती है, मिस्टर वांग आप गुस्सा मत होइए, मैं इसकी तरफ से पी लेती हूँ। पर मिस्टर वांग चिल्लाकर कहते हैं, नहीं यही पिएगी। तो गुशैन कहता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं ये पीऊँ तो मिस्टर वांग तुरंत लाइन पर आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर गुशैन ये आप क्या बात कर रहे हैं। गुशैन जीकिन को वहां से भेजने के लिए कहता है, मैंने कहा था ना मेरे आस पास भी मत दिखना, जाओ यहाँ से। तो जीकिन ड्रंक जोऊ को लेकर वहां से चले जाती है। मिस्टर जांग कहते हैं, मिस्टर गुशैन मैं तो बस मजाक कर रहा था, और उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। पर गुशैन तो अपने पास पड़ी हुई ड्रिंक पीकर उनके हाथ पर बगल में पड़ी हुई वाइन की बोतल फोड़ देता है। तो मिस्टर जांग माफी मांगने लगते हैं। गुशैन को ग्रैंडपा का कॉल आता है तो वो वहां से चले जाता है और ग्रैंडपा उससे कैपिल कहते हैं, तुम जीकिन को पिल्स लेने को बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है पिल्स कितनी हार्मफुल होती है, अगर उसने ज्यादा पिल्स ले ली तो हो सकता है वो कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए। गुशैन पूछता है, आपको किसने बताया। पर ग्रैंडपा बिना बताए कॉल काट देते हैं और पता चलता है कि ग्रैंडपा विला में कुछ टॉनिक देने आए थे और उन्हें मेडिसिन बॉक्स में बर्थ कंट्रोल पिल्स दिख गई। ग्रैंडपा मिस्टर याओ को वार्न करते हैं, आगे से गुशैन की ये सब करने में मदद की तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। क्लब में ड्रंक जोऊ जीकिन से कहती है, मेरा लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन बैग अंदर ही रह गया। तो जीकिन कहती है, ठीक है तुम रुको यहाँ, मैं लेकर आती हूँ। और जब अंदर से जोऊ का बैग ला रही होती है तो वहाँ गुशैन को इतने गुस्से में देखकर धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि कहीं गुशैन अपना सारा गुस्सा उसी पर ना उतार दे। पर उसका पैर चेयर पर लग जाता है तो गुशैन उसे वहाँ देख लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ कार में ले जाता है। जीकिन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है। गुशैन कहता है, तुम तो ग्रैंडपा से मेरी कंप्लेन करने में दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही हो, और अब यहाँ मेरे पीछे क्लब में भी आ गई। तुम कुछ भी करके बस मेरे साथ सोना चाहती हो ना। जीकिन कहती है, मेरी ग्रैंडपा से कुछ टाइम से बात भी नहीं हुई है और मेरा यहाँ क्लब में होना बस एक कोइंसिडेंस है। पर गुशैन कहता है, कोइंसिडेंस नहीं, तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तुम कभी नहीं मानोगी ना। और उसे किस करने लगता है तो जीकिन उसे पीछे हटाकर कार से निकलने की कोशिश करती है। पर गुशैन उसे रोककर बोलता है, भाग क्यों रही हो, तुम्हें तो यही चाहिए था ना। जीकिन कहती है, नहीं यहाँ नहीं, ऐसे बीच रोड में नहीं। पर गुशैन तो भी उसे गुस्से में पकड़कर किस करने लगता है और उसकी ड्रेस फाड़ देता है। तो जीकिन उसे रोकने के लिए उसका नाम लेती है, गुशैन। तो वो रुक जाता है। बाद में जीकिन गुशैन से कहती है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी, अब से तुमसे दूर रहूंगी। गुशैन कहता है, समझ गई तो जाओ फिर यहाँ से। तो जीकिन कार से निकलकर अपनी ड्रेस कवर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। गुशैन को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो कार से निकलकर जीकिन को अपनी जैकेट देने आता है, पर जीकिन उससे दूर होकर पीछे हो जाती है तो वो अपनी जैकेट जीकिन को फेंक कर देकर वहाँ से जाने लगता है। इतने में सामने से कार आती है तो जीकिन गुशैन को तो टाइम पर वहाँ से हटा देती है, पर उसे खुद को चोट आ जाती है। गुशैन उसे गोद में उठाकर कहता है, मरना चाहती हो क्या, और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर गुशैन को बताती है, लकीली कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, थोड़े दिन आराम के बाद ये ठीक हो जाएंगी। जीकिन गुशैन से बोलती है, मैंने मिस जोऊ को मैसेज भेज दिया था, वो यहाँ आ जाएंगी, और यहाँ 24 आवर्स ड्यूटी पर नर्स भी है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गुशैन सोचता है, ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल रही है। जीकिन सोचती है, कहीं ये ऐसा ना सोचे कि मैंने इसकी जान इसके पास आने के लिए बचाई थी, और कहती है, आज जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मैंने तुम्हारी जान तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बचाई, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। गुशैन कहता है,
ठीक है, ऐसा है तो फिर मुझसे दूर ही रहना, और जाने लगता है। फिर कहता है, तुम्हें महान बनना है तो बनो, पर आगे से तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, और वहाँ से चले जाता है। जीकिन याद करती है जब स्कूल टाइम में उसने गुशैन को ग्रीन टी की बोतल दी थी, और गुशैन को लगा था कि जीकिन उसे बोतल का कैप ओपन करके देने को बोल रही है, तो वो उसे बोतल का कैप ओपन करके बोतल वापस दे रहा था। इतने में पीछे से कुछ गुंडे नुआन को परेशान कर रहे थे, तो जीकिन उसे जल्दी जल्दी बचाने गई थी, पर वो गुंडे तो जीकिन को भी छेड़कर उससे बदतमीजी करने लगे थे। और जब जीकिन ने उनमें से एक को बैग मारकर पीछे किया था, तो वो गुस्से में जीकिन को मारने आ रहा था, पर गुशैन ने वहां आकर उसे रोक लिया था, और उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उन गुंडों को बहुत पीटा था। फिर बाद में सब साथ बीच गए थे, और नुआन जिंग को दवाई लगा रही थी, और जिंग नुआन को घर छोड़ने जा रहा था, तो गुशैन ने कहा था कि जीकिन को घर वो ड्रॉप करेगा, और सब शॉक हो गए थे, क्योंकि गुशैन कभी किसी लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस देता नहीं था। तब जीकिन ने नुआन से गुशैन को लगाने के लिए बैंडेड ली थी, और बैंडेड लेकर उसके पीछे जा ही रही थी, तो गुशैन से ही टकरा गई थी। तब गुशैन ने उसे संभाला था, और दोनों ने एक प्यारा सा मोमेंट शेयर किया था। फिर गुशैन ने उसे ग्रीन टी की बोतल देकर कहा था, ये रही तुम्हारी ग्रीन टी। तो जीकिन ने उसे बताया, मैंने ये बोतल तुम्हें कैप खोलने के लिए नहीं दी थी, बल्कि मैं ये तुम्हें ही देना चाहती थी। तो गुशैन मुस्कुराकर ग्रीन टी पीने लगा था। फिर जीकिन ने उसके हाथ पर बैंडेड लगाकर उसे आज बचाने के लिए और उस दिन उसकी मॉम के मेडिकल बिल्स पे करने के लिए थैंक यू कहा था। फिर उसे एक पेपर देकर कहा था, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। पर गुशैन तो पेपर देखकर बस यही सोच रहा था, इसकी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है। अब आज में गुशैन सोच रहा होता है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि उसे भी अब जीकिन की थोड़ी फिक्र होने लगी थी। और स्टोर जाकर सोचता है, उसने कुछ खाया तो होगा नहीं। फिर जीकिन के लिए खाने की चीजें ले रहा होता है, तो सोचता है, ऐसे क्यों लग रहा है, ये सब पहले हो चुका है। और हॉस्पिटल जाता है, पर फिर हिम्मत करके जीकिन के गेट पर नॉक ही नहीं कर पाता, तो रात भर जीकिन का ध्यान रखने के लिए बाहर ही बैठा रहता है, और सुबह गेट पर स्नैक्स रखकर चले जाता है। जो उसे वहां से जाता देखती है, तो नर्स से पूछती है, मिस्टर गुशैन यहाँ क्या कर रहे थे? नर्स बताती है, वही तो मिस जीकिन को हॉस्पिटल लाए थे, और सारी रात उनकी फिक्र में यही बाहर बैठे थे। जो अंदर आकर जीकिन से कहती है, तुम असली मिस लियांग नहीं हो, सिर्फ उनका एक रिप्लेसमेंट हो। तो जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसे अपना सोचने की गलती मत करना। जैसे कल रात मिस्टर गुशैन तुम्हें हॉस्पिटल लाए, आगे से ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। जीकिन कहती है, आप गलत सोच रही है। कल रात एक कार एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने मिस्टर गुशैन को बचाया, बस इसलिए ही वो मुझे हॉस्पिटल लाए होंगे। जो कहती है, वैसे मिस जियांग की सर्जरी अच्छे से हो गई है, वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। तो जीकिन सोचती है, 8 साल बाद मेरा पहला प्यार मेरे पास आया, और अब मुझे उससे दूर भी जाना होगा। जो तुम रेस्ट करो कहकर वहां से चले जाती है, और बाहर गुशैन के लाए हुए स्नैक्स डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ दिनों बाद गुशैन कैलेंडर देखकर सोच रहा होता है, आज उसे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। और मिस्टर याओ वहां आते हैं, तो बहाने से फोन छुपा देता है और पूछता है, आज की डेट क्या है? मिस्टर याओ सोचते हैं, अभी अभी तो आपने कैलेंडर देखा था, और कहते हैं, यंग मास्टर, आज यंग लेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। गुशैन जीकिन की तरफ अपनी पिकर दिखाना नहीं चाहता था, तो कहता है, मैंने ये चीज पूछी क्या आपसे? मिस्टर याओ सोचते हैं, ये तो मैगजीन भी उल्टी पढ़ रहे हैं, और कहते हैं, क्यों ना आप उन्हें लेने जाए? तो गुशैन कहता है, आप चले जाइए, आज मैं बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद मिस्टर याओ जीकिन को घर लेकर आते हैं, तो जीकिन हॉल में बैठे गुशैन को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली अपने कमरे में जाने लगती है, पर स्टेयर्स पर गिरने वाली होती है। तो गुशैन चिंता में उसके पास जाने वाला होता है, पर जब जीकिन खुद ही खुद को संभाल लेती है, तो बहाने से मिस्टर याओ से कहता है, जाइए जाकर उससे पूछिए मेडिकल बिल्स कितने आए, मैं उसका कोई एहसान नहीं रखना चाहता। जीकिन भी ये सब सुन रही होती है, तो मिस्टर याओ को खुद ही मेडिकल बिल अमाउंट मैसेज कर देती है, क्योंकि अब वो गुशैन को टोटली अवॉइड कर रही थी। रात में जीकिन डिनर कर रही होती है, और गुशैन डिनर करने आता है, तो कहती है, मेरा पेट भर गया। मिस्टर याओ पूछते हैं, इतनी जल्दी? तो जीकिन कहती है, हाँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, मैं अपने रूम में स्क्रिप्ट पढ़ने जा रही हूँ। पर गुशैन उसे रोककर कहता है,
ये लो मेडिकल एक्सपेंसेस। बाद में मिस्टर याओ गुशैन को देखकर कहते हैं, यंग मास्टर, आप अभी तक सोए नहीं? तो गुशैन पूछता है, वो कहाँ है? मिस्टर याओ बताते हैं, मैडम तो अपनी एक्टिंग स्क्रिप्ट पढ़ रही है। आप थक गए हैं तो जाकर सो सकते हैं, आपको मैडम का वेट करने की जरूरत नहीं। तो गुशैन कहता है, किसने कहा मैं उसका वेट कर रहा हूँ? अब जीकिन तो गुशैन को अवॉइड करना चाह रही थी, इसलिए रूम में वापस जा ही नहीं रही थी। और गुशैन को भी यही सोच सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो उठकर सोचने लगा, क्या ये सच में स्क्रिप्ट पढ़ रही है या सिर्फ मुझे अवॉइड कर रही है? और गुशैन भी हार नहीं मानना चाहता था, तो वर्कआउट करने लग जाता है और सोचता है, देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन सोता है। जीकिन उसे सामने वर्कआउट करता देख सोचती है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद गुशैन वापस रूम में चले जाता है, पर जीकिन तो तब भी रूम में नहीं आती। सुबह ब्रेकफास्ट पर मिस्टर याओ गुशैन को बताते हैं, मैडम तो सुबह सुबह ही थिएटर जाने के लिए जल्दी निकल गई। तो गुशैन सोचता है, पूरी रात तो सोई नहीं और सुबह भी इतनी जल्दी चली गई, और कहता है, लगता है वो बहुत बिजी है। तो मिस्टर याओ कहते हैं, कोई भी बता सकता है कि वो आपको जबरदस्ती अवॉइड कर रही है। अब गुशैन ऑफिस जाता है तो वहाँ जीकिन का फोटोशूट चल रहा होता है। तो गुशैन मिस्टर याओ से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? तो मिस्टर याओ गुशैन को बताते हैं, हमारे ग्रुप ने नई ज्वेलरी एंडोर्समेंट के लिए मैडम को साइन किया है, तो वो आज यहाँ फोटोशूट के लिए आई। गुशैन वहाँ से जाने लगता है, पर फिर पीछे मुड़कर जीकिन को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जीकिन का फोटोशूट फिनिश होता है तो मिस्टर याओ उससे कहते हैं, मैडम आपने कितने परफेक्ट पोजेस दिए, आप आज पहली बार यहाँ ऑफिस आई है, तो क्या मैं और यंग मास्टर आपको ऑफिस का एक टूर दे दे? पर जीकिन बहाना बनाती है, अभी मुझे जरा थोड़ा काम है इसलिए अगली बार, और वहाँ से चले जाती है। तो मिस्टर याओ गुशैन से कहते हैं, मुझे तो लगता है यंग मैडम आपको इग्नोर कर रही है। तो गुशैन कहता है, कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीकिन को ग्रैंडपा कॉल करके लंच पर बुलाते हैं और लंच पर जीकिन से पूछते हैं, आजकल तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तुम डरो मत, मुझे बताओ अगर गुशैन किसी चीज के लिए तुम्हें परेशान कर रहा हो तो? जीकिन कहती है, ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आजकल गुशैन डिनर के लिए जल्दी घर आ जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट भी घर पर ही करते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, काफी टाइम से गुशैन भी मेरे साथ लंच करने नहीं आया है। और मिसेस जांग को गुशैन की पसंद की डिशेस प्रिपेयर करवाकर जीकिन को गुशैन के लिए डिशेस ले जाने को बोलते हैं। फिर मिसेस जांग से बोलते हैं, गुशैन को कॉल करके बता दीजिए कि डॉटर इन लॉ उसके लिए लंच ला रही है। पर जीकिन उन्हें जल्दी से रोक देती है और सोचती है, अगर ग्रैंडपा ने ये कॉल लगवाया तो गुशैन फिर से सोचेगा कि मैं उसके पास आने के लिए बहाने ढूंढ रही हूँ। फिर कहती है, ग्रैंडपा मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। बाद में बाहर आकर गुशैन के लिए पैक करी हुई डिश जीकिन पेट भरा होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी खुद ही खा लेती है, क्योंकि वो गुशैन से दूर ही रह रही थी। गुशैन की कार वहाँ से जा रही होती है और मिस्टर याओ जीकिन को वहाँ देखकर कहते हैं, यंग मैडम यहाँ बैठकर क्यों खा रही है? गुशैन कहता है, उसे फॉलो करो। जीकिन कैब लेकर वापस ग्रैंडपा के यहाँ जाती है और उनसे कहती है, गुशैन ने सारा खाना खा लिया और उसकी मीटिंग थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। गुशैन सोचता है, तो ग्रैंडपा ने इसे मुझे वो लंच देने को कहा था। जीकिन ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा। ग्रैंडपा कहते हैं, बताओ। तो जीकिन कहती है, वो बर्थ कंट्रोल पिल मैं खुद ही लेना चाहती थी, क्योंकि मेरी और दवाइयाँ चल रही थी और तब डॉक्टर प्रेग्नेंट होना रिकमेंड नहीं कर रहे थे। आप गुशैन को गलत समझ रहे थे, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। तो ग्रैंडपा तो ये सब सुनकर बहुत खुशी हो जाते हैं, पर गुशैन सोचता है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स वाली बात इसने ग्रैंडपा को नहीं बताई थी, और उस रात वाली बात याद करके समझ जाता है कि जीकिन सच में उसे इग्नोर कर रही है। कार में गुशैन मिस्टर याओ से कहता है, कहीं वो मुझे इग्नोर करके मेरा अटेंशन तो नहीं लेना चाह रही है। मिस्टर याओ कहते हैं, मुझे तो लगता है मैडम बस आपसे दूर ही रहना चाह रही है। और उससे पूछते हैं, आज रात मैडम की एंडोर्समेंट के लिए सेलिब्रेशन पार्टी है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? गुशैन कहता है, नहीं, उसे तो मुझसे दूर रहना है ना। पर फिर पूछता है, अच्छा वैसे कहाँ ये पार्टी? रात को सेलिब्रेशन पार्टी में जीकिन ने एक्ट्रेस जियांग की जगह ली हुई थी,
इसलिए जो जीकिन को एक एक करके सारे गैस के बारे में बता रही थी और रुयान की तरफ इशारा करके बताती है, ये मिस जियांग की कजिन है, हमेशा से खुद को उनसे बेहतर दिखाने की कोशिश करती रहती है और कहते हैं कि इसका पहला प्यार भी मिस्टर गुशैन ही थे। रुयान वहां आकर जीकिन को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है और सबके सामने शो ऑफ करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने हाथों से खिलाता है तो बाकी लड़कियां कहने लगती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। रुयान कहती है, मुझे लगता है अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसे अच्छे से ही ट्रीट करता है। फिर जीकिन को एक्ट्रेस जियांग समझकर जबरदस्ती कहती है, पर मेरी एक फ्रेंड है, उसका फियांसी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। गुशैन भी वहाँ पार्टी में होता है और मिस्टर याओ ये देखकर उससे कहते हैं, मिस रुयान मिस जियांग को बचपन से ही पसंद नहीं करती, लगता है मिस रुयान मैडम को परेशान कर रही है। रुयान कहती है, मेरी वो फ्रेंड तो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, पर वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक बार तो उस आदमी ने उसे बारिश में रोड पर भीगता छोड़ दिया था तो बाकी लड़कियां हंसने लगती है। जीकिन कहती है, मैं भी एक लड़की को जानती हूँ जो 3 साल से एक लड़के के पीछे पड़ी थी, रोज सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाती थी और उसे स्टॉक भी करती थी, पर फिर भी उसे वो लड़का नहीं मिला। जीकिन सोचती है, ये सब बातें एक्ट्रेस जियांग को नहीं पता होगी, पर मुझे तो पता है ना कि कैसे ये रुयान स्कूल में गुशैन के पीछे पड़ी रहती थी। सब समझ जाते हैं कि ये सब बातें रुयान के बारे में हैं और हंसने लगते हैं। रुयान का बॉयफ्रेंड गुस्से में वहां से चला जाता है और रुयान अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जाती है। मिस्टर याओ ये देखकर कहते हैं, यंग मैडम तो कमाल की निकली, सब खुद ही संभाल लिया। थोड़ी देर बाद रुयान चिढ़कर जीकिन को पूल में धक्का देने आती है, पर जीकिन टर्न हो जाती है तो रुयान खुद ही पूल में गिर जाती है और सबको उसकी तरफ देखता देख जबरदस्ती चिल्लाने लगती है, जियांग, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर तुम्हें मुझे पूल में धक्का नहीं देना चाहिए था। जीकिन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम खुद ही तो आकर गिर गई पूल में। गुशैन ये सब देख रहा होता है। रुयान पूल से निकलकर बोलती है, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? रात की ठंड में मैं पूल में खुद भला क्यों खुदूंगी? तुमने मुझे धक्का दिया था। रुयान का बॉयफ्रेंड कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अभी रुयान से माफी मांगिए। जीकिन कहती है, इंसानों और जानवरों में फर्क होता है। तो रुयान का बॉयफ्रेंड गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला होता है। इतने में वहां लिन आकर कहता है, पूल में गिरने से अभी तक मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मिस रुयान क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? पर रुयान को तो पता था उसी की गलती है, इसलिए फिर वो झूठ नहीं बोल पाती और कहती है, शायद मैं गलती से पूल में गिर गई होगी। तो लिन कहता है, अब सच सामने आया ना, गुशैन ने जीकिन के लिए ड्रेस मंगवाई होती है, क्योंकि जीकिन की ड्रेस भी थोड़ी भीग गई थी। पर गुशैन लिन को जीकिन को जैकेट पहनाता देखता है तो इतना जेलस हो जाता है कि गुस्से में मिस्टर याओ से कहता है, फेंक दो उस ड्रेस को। जीकिन लिन से कहती है, अभी अभी तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, पर क्या तुमने सच में सब रिकॉर्ड किया था? लिन कहता है, नहीं, मैंने तो उसे उल्लू बनाने के लिए यूं ही बोल दिया था, पर मैंने देखा था जब वो आपको पूल में धक्का देने की कोशिश कर रही थी। इतने में लिन को कॉल आता है तो वो कहता है, सिस्टर इन लॉ, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं आपके लिए आपके रूम में कुछ कपड़े भिजवा दूंगा, आप चेंज कर लेना। बाद में लिन अपने असिस्टेंट को जीकिन के रूम में ड्रेस भिजवाने को बोलता है तो गुशैन जेलस होकर गुस्से में उसे सिगरेट का पैकेट मार देता है। फिर मुस्कुरा कर कहता है, जरा हाथ फिसल गया था। बाद में गुशैन स्टाफ को रोककर पूछता है, मिस्टर लिन ने आपको ये ड्रेस ले जाने को बोली है ना? दिखाना जरा, और बहाने से ड्रेस पर सिगरेट फेंक देता है तो स्टाफ मेंबर घबरा जाती है। गुशैन कहता है, माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया, और उसे दूसरी ड्रेस की तरफ इशारा करके वो ड्रेस ले जाने को बोलता है और लिन की लाई हुई ड्रेस डस्टबिन में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर याओ आकर गुशैन से कहते हैं, यंग मास्टर, पार्टी खत्म हो गई है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। यंग मैडम कोई कार भी नहीं लाई है, क्या मैं उन्हें घर छोड़कर आऊं? लिन कहता है, भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको अपनी वाइफ को खुद छोड़ने जाना चाहिए। गुशैन कहता है, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी नहीं। बाहर जीकिन जो को कॉल करती है, पर वो बोलती है कि वो जल्दी में वहां से निकल गई, इसलिए जीकिन को अब खुद ही घर जाना पड़ेगा। रुयान ये देखकर जबरदस्ती सबके सामने बोलती है, मैंने सुना है आज तुम्हें खुद मिस्टर गुशैन लेने आ रहे हैं।
जिससे जब गुशैन जीकिन को पिक करने ना आए तो सबके सामने जीकिन की इंसल्ट हो जाए। सारी लड़कियां कहने लगती है, दी फेमस मिस्टर गुशैन खुद यहाँ आ रहे हैं। मैंने सुना है वो तो सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। और गुशैन को देखने के लिए वही रुककर वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद भी जब गुशैन नहीं आता तो रुयान कहती है, मैंने सुना है मिस्टर गुशैन ऊपर कार्ड्स खेल रहे थे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना भूल गए क्या? मैं उन्हें बता कर आती हूँ। जीकिन कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैं उसे खुद कॉल कर लूंगी। और गुशैन को कॉल करती है तो रुयान उससे फोन छीनते हुए कहती है, लाओ तुम्हारे लिए उनसे मैं बात करती हूँ। और खींचातानी में फोन बाहर बारिश में गिर जाता है। रुयान माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मेरा हाथ जरा फिसल गया था। सब लड़कियां बातें करने लगती है, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, मिस्टर गुशैन अभी तक नहीं आए। लगता है उन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ की जरा भी चिंता नहीं है। इतने में सामने से एक कार आती है और गुशैन कार से उतर कर जीकिन का फोन उठाकर जीकिन की तरफ आता है तो सब उसे सच में वहां देखकर शॉक हो जाते हैं और कितने हैंडसम है कहकर फोटोज खींचने लग जाते हैं। गुशैन जीकिन को उसका फोन वापस देते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, फिर कहता है, किसका इंतजार कर रही हो, बैठो कार में। और जीकिन को अपने साथ ले जाता है तो जीकिन मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। रुयान बेशर्मों की तरह गुशैन के पास आकर पूछती है, मिस्टर गुशैन, मेरा घर भी पास में ही है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? पर गुशैन कहता है, कार में जगह नहीं है। और जीकिन को वहाँ से ले जाने लगता है तो रुयान गुस्से में कहती है, मिस्टर गुशैन, आपको पता है ये जीकिन आपके दोस्त लिन को हक करने वाली थी। इस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है। तो गुशैन कहता है, पूल का पानी ज्यादा पी लिया है क्या, जो तुम्हारा दिमाग ओवरफ्लो कर रहा है? और जीकिन को वहाँ से ले जाता है। कार में जीकिन गुशैन से कुछ कहने में हिचकिचा रही होती है पर फिर कहती है, आज रात तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। गुशैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं पार्टी के बाद पास से ही निकल रहा था। जीकिन सोचती है, अच्छा इसलिए ये मुझे लेने आया, और मुझे लग रहा था ये सिर्फ स्पेशली मुझे लेने आया है। गुशैन जीकिन के हाथों में बैग देखकर कहता है, इसमें क्या है? जीकिन दिखाती है कि उसमें कोट है तो गुशैन समझ जाता है कि वो लिन का कोट है और उससे बैग लेकर मिस्टर याओ को कार रोकने को बोलता है और कार से उतरकर बैग डस्टबिन में डाल देता है। जीकिन गुस्से में कहती है, वो कोट मेरा नहीं था, मुझे धुलवाकर किसी को वापस करना था। तो गुशैन कहता है, उसे तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं, मैं उसे ऐसे 10 और कोट दिलवा दूंगा। तो जीकिन कंफ्यूज होकर सोचती है, इसे क्या हुआ, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? गुशैन पूछता है, तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई? तो जीकिन कहती है, वो मैं थोड़ी बिजी थी, मुझे जो का मैसेज आया था कि उसे कुछ स्क्रिप्ट की बात करनी है। तो मिस्टर याओ सोचते हैं, मैडम का झूठ पकड़ा गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जीकिन ने गुशैन को कॉल लगाया था तब गुशैन ने भी उसे कॉल बैक किया था, पर फोन स्विच ऑफ आने लगा था क्योंकि फोन तो रुयान की खींचातानी में बारिश में जो गिर गया था। तो स्विच ऑफ फोन पर जो का मैसेज कैसे आ सकता है? गुशैन मिस्टर याओ से कहता है, घर चलिए। तो मिस्टर याओ पूछते हैं, घर? गुशैन पूछता है, हाँ तो और कहाँ? तो मिस्टर याओ सोचते हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। यंग मास्टर ने गुस्सा नहीं किया, वैसे तो वो लोगों का झूठ बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगले दिन जो जीकिन को मिलने बुलाती है और गुस्से में कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा था और अब जो एम्प्लॉयर है वो तुम्हें इस फिल्म में रिप्लेस करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हें मिस्टर गुशैन से कहकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होगी। तो जीकिन घबराकर पूछती है, मिस्टर गुशैन से कहकर? जो कहती है, हाँ, पहले लियांग डायरेक्ट मिस्टर गुशैन के ग्रैंडफादर के पास चले जाती थी और वो मिस्टर गुशैन को लियांग की मदद करने को कह देते थे। जीकिन सोचती है, तो लियांग ग्रैंडपा के जरिए गुशैन को सारे काम करवाने के लिए फोर्स किया करती थी, इसलिए तो गुशैन एक्ट्रेस लियांग को इतना नापसंद करता है। जीकिन फिल्म की फाइल उठाकर देखती है तो इन्वेस्टर्स में लिन का भी नाम होता है। गुशैन लिन के साथ पूल साइड होता है और लिन उसके छोटे भाई जैसा ही था। तो पूल से निकलकर लिन को वापस पूल में धक्का देकर कहता है, जाओ एक और राउंड लगा कर आओ। लिन कहता है, भाई अब मैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। गुशैन कहता है, प्रैक्टिस करे बिना पूल से निकलने की सोचना भी मत। गुशैन टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाता है तो उसकी नजर लिन के फोन की तरफ चले जाती है जिसमें जीकिन का फिल्म से रिप्लेस ना होने में मदद के लिए मैसेज आया था। तो गुशैन जेलस होकर
फिर से लिन को लात मारकर पूल में गिरा देता है। घर पर जीकिन प्लांट्स को पानी दे रही होती है और गुशैन वहाँ आता है तो उसे वापस वहाँ देखकर पूछती है, तुम अचानक से वापस क्यों आ गए? गुशैन कहता है, ये मेरा घर है, क्या अब मैं वापस भी नहीं आ सकता? या तुम किसी और का वेट कर रही थी? जैसे कि लिन का, जीकिन बहाना बनाती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। पर गुशैन उसे जाने नहीं देता और कहता है, अब तुमने देखा कि लिन नहीं, मैं आया हूँ, तो अब तुम यहाँ से भागना चाह रही हो। जीकिन सोचती है, पता नहीं इसे हुआ क्या है, और वहाँ से जाने लगती है तो गुशैन उसे रोककर डोर पर पिन कर देता है और अपने फोन में जीकिन का लिन को भेजा हुआ मैसेज दिखाकर कहता है, इसे पढ़ो। पर जीकिन बिना कुछ जवाब दिए मुंह फेर लेती है तो गुस्से में कहता है, क्या हुआ? लिन के साथ तो तुम बहुत बातें करती हो और अब मेरे साथ ऐसे चुप चुप हो। तो जीकिन भी गुस्से में कहती है, तुमने ही मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था ना, तो अब मैं तुम्हारी बात मानकर वही तो कर रही हूँ। तुमसे दूर ही तो रह रही हूँ, फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और वहाँ से जाने लगती है, पर गुशैन उसे जाने नहीं देता और रोक कर किस करने लगता है। जीकिन छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छोड़ता। फिर जीकिन की जैकेट और अपना कोट उतार देता है। जीकिन भी उसे वापस किस करने लगती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। बाद में गुशैन जीकिन को हक करके सो रहा होता है और जीकिन को मनाना चाह रहा होता है, पर जीकिन मुंह फेर कर बोलती है, क्या मैं रेस्टरूम जा सकती हूँ? तो वो साइड हो जाता है। जीकिन उठकर जाने लगती है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है तो गुशैन उसका हाथ पकड़कर उसे संभालता है, पर जीकिन इतनी नाराज थी कि हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। गुशैन कहता है, आगे से किसी और से हेल्प मत मांगना, याद रहे तुम खुद जबरदस्ती मेरी लू फैमिली में आई हो और तुम गुशैन लू की वाइफ हो, तो कभी भी मदद चाहिए हो तो मेरे पास आना। डिनर पर गुशैन मिस्टर याओ से पूछता है, वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? मिस्टर याओ कहते हैं, मैडम ने बोला उन्हें भूख नहीं है। तो गुशैन कहता है, भूख नहीं है या फिर वो मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती, और खुद रूम में जाकर उसे उठाकर नीचे ले आता है। फिर चेयर पर बैठाकर कहता है, भूख नहीं लगी तो भी कुछ खा लो। तो जीकिन गुशैन की सर्व करी डिश की एक बाइट लेकर कहती है, मेरा पेट भर गया। गुशैन कहता है, चूहों जितना क्यों खा रही हो, पूरा फिनिश करो। मिस्टर याओ पूछते हैं, खाना ठंडा हो गया है क्या? मैं गरम करके लाऊं? पर जीकिन कहती है, नहीं, मुझे बस भूख नहीं है। गुशैन नाराज होकर कहता है, तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो? तो जीकिन भी गुस्से में उठकर वापस रूम में जाने लगती है। तो गुशैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें ऊपर जाने को बोला? तो जीकिन गुस्से में घर से ही जाने लगती है। मिस्टर याओ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानती और चली जाती है। तो मिस्टर याओ गुशैन से बोलते हैं, मैडम सच में इतनी रात में ऐसे ही चली गई, उन्हें कुछ हो गया तो? गुशैन कहता है, वो बच्ची थोड़ी है जो उसे कुछ हो जाएगा। पर फिर खुद भी टेंशन में जीकिन को बाहर ढूंढने चले जाता है और रोड साइड पर पीछे से एक लड़की जीकिन जैसी दिख रही होती है तो उसके पास जाता है, पर फिर देखता है कि वो जीकिन नहीं है तो माफी मांगता है और काफी देर जीकिन को ढूंढने के बाद घर वापस आता है। तो मिस्टर याओ उससे कहते हैं, मैडम नहीं मिली क्या? कहीं यंग मैडम ओल्ड हाउस तो नहीं चली गई? गुशैन कहता है, हाँ जरूर ग्रैंडपा से मेरी कंप्लेन करने ओल्ड हाउस ही गई होगी। इतने में उसे किसी का कॉल आता है और वो इंसान कहता है, इतनी रात में इतनी बड़ी स्टार एक्ट्रेस लियांग अपने नाइट सूट में मिस्टर गुशैन के विला से भाग गई। गुशैन कहता है, कौन हो तुम और वो कहाँ है? तो सामने वाला इंसान कहता है, जिस ईस्ट सिटी के लैंड की बिडिंग आपने कुछ टाइम पहले जीती थी, बस वो लैंड आपको मेरे नाम करना होगा और मैं मिस लियांग को जाने दूंगा। ट्रांसफर पेपर्स ले आइएगा, मैं आपका पवेलियन पर वेट करूंगा, पर देरी मत करिएगा। क्या है ना, एक्ट्रेस लियांग इतनी प्यारी लगती है और उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होगी। तो गुशैन कहता है, अगर उसके सर का एक बाल भी टूटा ना तो तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा, समझे? गुशैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मिस्टर याओ से कहता है, जाकर ईस्ट सिटी के लैंड का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए, और ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा कर बताई गई लोकेशन पर जाता है। फिर पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है? सामने बैठे मिस्टर टोंग बोलते हैं, इतनी जल्दी क्या है, पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट तो देख लूं। और कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहते हैं, चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो गुशैन कहता है, आप कुछ भूल नहीं रहे?
तो टोंग अपने आदमियों से जीकिन को लाने को कहते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जीकिन जब रोड पर अकेली जा रही थी तब टोंग के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया था। जीकिन गुशैन को वहां देख शॉक होकर सोचती है, ये सच में मुझे यहाँ बचाने आया है। फिर सोचती है, अरे हाँ, मैं इसकी फियांसी हूं ना, तो मुझे कुछ हो गया तो ये सबको क्या मुंह दिखाएगा, जरूर इसलिए ही बचाने आया होगा। टोंग जीकिन से कहता है, मिस्टर गुशैन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कीमती लैंड इन्होंने यूं ही मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुशैन जीकिन को देखकर सोचता है, कल रात तो बहुत दादागिरी कर रही थी, अब परेशानी में पड़ गई है तो कैसी डरी हुई सी लग रही है। और ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके जीकिन से कहता है, चलो घर चले। तो जीकिन सोचती है, अरे ये मुझसे गुस्सा नहीं है क्या। गुशैन जीकिन को बाहर लाकर चेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है कि जीकिन को कहीं लगी तो नहीं है। तो जीकिन डर कर कहती है, चेहरे पर मत मारना। गुशैन इस बात पर हंसने लगता है, पर फिर जीकिन के नेक पर चोट देखता है तो पूछता है, उन्होंने तुम्हें हर्ट किया। जीकिन कहती है, नहीं, वो जब मैं किडनैप होते हुए बचने की कोशिश कर रही थी तब लग गई। गुशैन कहता है, यही रुकना, और अंदर वापस जाकर कबर्ड से वाइन की बोतल निकालता है और मिस्टर टोंग के सर पर फोड़ देता है। तो जीकिन आवाज सुनकर शॉक होकर सोचती है, इसने वापस अंदर जाकर लड़ाई क्यों चालू कर दी। अंदर इतने सारे आदमी हैं, ये अकेले उनसे कैसे लड़ेगा। गुशैन एक एक करके सारे आदमियों को धो डालता है और बाहर आता है। तो जीकिन पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। गुशैन उसके हाथों पर निशान देखकर कहता है, उन्होंने तुम्हें बांध कर रखा था। और जीकिन को टर्न करके कहता है, मेरा यही वेट करना। फिर उसके ऊपर जैकेट डालकर फिर से जाकर गुस्से में मिस्टर टोंग को पीटने लग जाता है। फिर जीकिन से कहता है, मैंने इस साइड देखने को मना किया था ना, अब देखो कैसे डर गई तुम। और उसे वहां से ले जाने लगता है, पर इतने में मिस्टर टोंग उठकर उस पर चाकू से अटैक कर देते हैं। तो गुशैन उन्हें फिर से मारकर कहता है, पुलिस आती ही होगी, तुम सब अंदर जाओगे। गुशैन मिस्टर टोंग की टाई निकालकर जीकिन को उसके घाव पर बांधने को बोलता है। तो जीकिन टाई बांध देती है। गुशैन उसे ऐसे घबराया हुआ देख सोचता है, इतनी डरी हुई है कि कुछ बोल भी नहीं पा रही, और उसे वहां से उठाकर ले जाता है। अगले दिन घर पर जीकिन गुशैन की बैंडेज चेंज करने आती है, पर रूम के अंदर नहीं आ रही होती। तो गुशैन कहता है, गेट पर स्टैचू बनकर खड़े रहने का इरादा है क्या। जीकिन कहती है, मैं बस तुम्हारी बैंडेज चेंज करने आई हूँ, पर अगर तुम नहीं चाहते मैं करूँ तो मैं मिस्टर याओ को बोल दूंगी वो कर दे। तो गुशैन वो रात याद करके सोचता है, ये अभी भी मुझे अवॉइड कर रही है। जीकिन कहती है, मैं मिस्टर याओ से ही बोल देती हूँ, और वहां से जाने लगती है। पर गुशैन उसे रोककर बोलता है, नहीं, और बैंडेज देता है। तो जीकिन समझ जाती है कि वो चाह रहा है कि जीकिन ही उसकी बैंडेज करे, और बैंडेज करते हुए सोच रही होती है, तुमने मेरे लिए चाकू क्यों खाया। गुशैन उससे पूछता है, क्या आज तुम बिजी हो। जीकिन कहती है, नहीं। तो वो उसे तैयार होने को कहता है और बाहर लंच पर ले जाता है। कुछ आर्मी के लोग रोड पर अर्जेंट ऑपरेशन के लिए भाग रहे होते हैं। तो गुशैन उनमें से उसके पहचान के आर्मी ऑफिसर यान से पूछता है, क्या चल रहा है यहाँ। यान बताता है, हमारी टीम जिस भागे हुए प्रिजनर को ढूंढ रही थी उसने किसी को हॉस्टेज बना लिया है। गुशैन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और ऊपर जाकर पास की बिल्डिंग से यान से गन मंगवाकर उस प्रिजनर के हाथ पर शूट कर देता है, और बाद में यान को भी लंच पर साथ ले जाता है। तो यान उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक करता है। गुशैन को कॉल आता है तो वो बाहर कॉल अटेंड करने चला जाता है। यान जीकिन को बताता है, पता है सिस्टर इन लॉ, जब मैं आर्मी में था तब मिस्टर गुशैन मेरे कैप्टन थे, और शूटिंग में इतने अच्छे थे कि आज तक मैंने उनसे कभी एक भी शॉट मिस होता हुआ नहीं देखा है। पर एक बार वो एक छोटे बच्चे को बचाते बचाते सेवियरली इंजर हो गए थे। तब वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे थे। तब से उनकी मेमोरी का एक पार्ट अभी भी मिसिंग है। मैंने उन्हें जिंदगी में 2 ही बार रोते हुए देखा है। एक बार जब उनके पेरेंट्स चले गए थे, और एक दिन मैंने उन्हें बाथरूम में रोते हुए देखा था, जब वो किसी को याद करने की कोशिश करते हुए उससे माफी मांग रहे थे। गुशैन भी ये सब सुन रहा होता है, और वापस जाते वक्त जीकिन उसे ऐसे शांत शांत देखकर कहती है, तुम ड्रिंक करना चाहोगे, मेरी ट्रीट है, और उसे बार ले जाती है। बार में गुशैन जीकिन से पूछता है, तुम्हें पता है मेरा ड्रीम क्या है। जीकिन कहती है,
हाँ, तुम सोल्जर बनकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि ये बात गुशैन ने जीकिन को स्कूल में बताई थी और उसी दिन उसने जीकिन से मूवी डेट पर चलने के लिए भी पूछा था। पर वीकेंड पर मूवी थिएटर के बाहर जीकिन उसका वेट करती रह गई थी और उसके बाद वो जीकिन को फिर कभी नहीं दिखा था। गुशैन को जीकिन का ड्रीम वाली बात का जवाब सुनकर सर में दर्द होने लगता है, तो जीकिन चिंता में पूछती है, क्या हुआ? गुशैन कहता है, शायद मैंने ज्यादा पी ली है। जीकिन उससे पूछती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जब गुशैन हाँ कहता है तो वो पूछती है, 8 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स किस डेट को मरे थे? गुशैन बताता है, मैं 17 है। तो जीकिन सोचती है, ये तो वही दिन है जब हम मूवी डेट पर जाने वाले थे। थोड़ी देर बाद जीकिन ड्रंक गुशैन को घर लाती है और मिस्टर याओ जीकिन के कहने पर गुशैन का नशा उतारने के लिए हनी वाटर लाते हैं। जीकिन गुशैन को हनी वाटर पिलाने की कोशिश करती है, पर गुशैन नहीं पीता और नशे में कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जीकिन कहती है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तो गुशैन जीकिन को हग करके जीकिन को उसके रियल नाम से बुलाने लगता है। इतने में जीकिन को एक्ट्रेस जियांग का मैसेज आता है कि वो कल वापस आ रही है। तो जीकिन गुशैन की तरफ देखती है। गुशैन पैनिक करते हुए बोलने लगता है, जीकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और बहुत पैनिक करने लगता है। तो जीकिन उसे शांत कराने के लिए किस कर देती है। फिर रोते हुए सोचती है, शायद हमारा साथ होना लिखा ही नहीं है, कल तुम अपनी रियल फियांसी से मिलोगे और मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। सुबह उठकर जीकिन देखती है कि गुशैन उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़कर सो रहा था और नीचे जाकर गुशैन के लिए हैंगओवर सूप बनाती है। फिर मिस्टर याओ से कहती है, मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है, कल रात उन्होंने ज्यादा पी ली थी, तो जब वो उठे उन्हें ये ध्यान से पिला देना और उन्हें बताना मत ये हैंगओवर सूप मैंने बनाया है, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। फिर वहां से चले जाती है। ब्रेकफास्ट पर गुशैन सूप टेस्ट करके मिस्टर याओ से पूछता है, ये सूप किसने बनाया है? मिस्टर याओ कहते हैं, मैंने बनाया है यंग मास्टर। तो गुशैन सूप फिर से टेस्ट करके कहता है, इस सूप का टेस्ट बहुत जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये सूप पक्का आपने बनाया है? सच सच बताइए, नहीं तो आपको अफ्रीका के जंगलों में भेज दूंगा। तो मिस्टर याओ सब सच सच बताने लगते हैं, ये सूप यंग मैडम ने बनाया है और उन्होंने ही आपको बताने को मना किया था क्योंकि वो आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगता है आप उनसे नफरत करते हैं। गुशैन पूछता है, अच्छा, उसे ऐसा क्यों लगता है? मिस्टर याओ कहते हैं, पिछली बार आपने उनको पिल खाने को बोला था, पर मैडम तो आपके बारे में बहुत सोचती है। मैंने कितनी बार खुद देखा है, जब ग्रैंडपा ने उनसे आप दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा आपके लिए झूठ बोल दिया कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है। गुशैन गुस्से में पूछता है, तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो मिस्टर याओ कहते हैं, आपने ही तो मैडम के बारे में कुछ भी बात करने से मना किया था। गुशैन कहता है, अच्छा, मेरी इतनी बात मानते हैं क्या आप? ऑफिस में लिन गुशैन से कुछ बिजनेस डिस्कशन कर रहा होता है, पर गुशैन जीकिन के ख्यालों में गुम होता है और लिन से पूछता है, किसी से माफी कैसे मांगते हैं? लिन कहता है, लगता है तुम्हें सिस्टर इन लॉ से माफी मांगनी है, फिर क्यों ना तुम उन्हें डायरेक्ट प्रपोज करके उनके लिए अपना प्यार ही कॉन्फेस कर लो। गुशैन पूछता है, तुम श्योर हो ये वह करेगा? तो लिन कहता है, और क्या? सिस्टर इन लॉ इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुमने कभी उन्हें रिंग तक नहीं दी है। तो गुशैन एकदम फुल स्पीड में जीकिन के लिए रिंग लेने चले जाता है। फिर जीकिन के लिए प्रपोजल प्लान करता है। मिस्टर याओ सामने बोर्ड पर एक्ट्रेस जियांग की फोटो देखकर कहते हैं, मैडम कितनी प्रिटी है ना? तो गुशैन कहता है, पर ये पिक्चर फोटोशॉप सही से नहीं की है, उसकी आंखें असली में इस पिक्चर जैसी नहीं है। बाद में गुशैन जीकिन के प्रपोजल के लिए हैंडरिटन स्वीट मैसेजेस लिख रहा होता है और अगले दिन जीकिन को प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहा होता है कि इतने में नीचे से मिस्टर याओ की आवाज आती है, मैडम आप वापस आ गई? तो खुशी खुशी नीचे जाता है, पर फिर जीकिन को देखता है तो उसे जीकिन कुछ बदली बदली सी लगती है, क्योंकि वो जीकिन नहीं, एक्ट्रेस जियांग थी जो जीकिन की जगह वापस आ गई थी। लंच पर जियांग गुशैन से कहती है, गुशैन खाओ ना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो गुशैन सोचता है, आज इसने पहली बार मुझे मेरे नाम से बुलाया है। तो गुशैन समझ जाता है और सोचता है, सेम बाल, सेम होठ, नाक भी सेम है, पर आंखें पूरी अलग है।
और चेक करने के लिए उसे जीकिन का फेवरेट सूप देता है तो वो कहती है, वैसे मुझे ये सूप कुछ खास पसंद नहीं है। तब गुशैन का डाउट कंफर्म हो जाता है। जियांग कहती है, तुम चाहो तो कभी मेरे फिल्म सेट पर मुझसे मिलने आ सकते हो। इतने में गुशैन उससे पूछता है, कहाँ है वो लड़की? तो जियांग कहती है, क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? गुशैन कहता है, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ कहाँ है वो लड़की? जियांग नाटक करते हुए बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम पूछ क्या रहे हो। तो गुशैन कहता है, सच्ची कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। मुझे पता है तुम वो नहीं हो, इसलिए मुझे बता दो तुमने उसे कहाँ छुपाया है? जियांग पूछती है, किसे? तो गुशैन कहता है, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना तो ठीक है, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, उस लड़की का नाम क्या है? जब जियांग तब भी जवाब नहीं देती तो गुशैन उसे उसके सामान के साथ बाहर फेंक देता है। जियांग चिल्लाने लगती है, अगर तुम्हें ये बात पता भी चल गई है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, तो ये बात भी याद रखना कि वो लड़की सिर्फ पैसे के पीछे है और सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारे साथ सोई थी, तो वो किसी और आदमी के साथ भी तो सो सकती है। गुशैन कहता है, तो क्या? मुझे तुम नहीं, वो पसंद है। मेरी नजरों में तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और वहां से चले जाता है तो जियांग गुस्से में गेट पर नॉक करने लगती है। रात को गुशैन बारिश में खड़ा जीकिन के लिए अपनी की हुई प्रपोजल डेकोरेशन देख रहा होता है। मिस्टर याओ आकर उसे अंदर चलने को कहते हैं तो वो पूछता है, उस लड़की की कुछ खबर मिली? मिस्टर याओ कहते हैं, नहीं अभी नहीं। तो गुशैन कहता है, ढूंढते रहिए, और बेहोश हो जाता है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां जीकिन री-एडमिशन अप्रूव होने के बाद अपने कॉलेज में वापस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आई होती है, जिस बात से स्कूल प्रिंसिपल बहुत खुश होती है क्योंकि जीकिन उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थी। थोड़ी देर बाद जीकिन कॉलेज कैंपस में ये सोचते हुए जा रही होती है कि अब मैं अपने लिए जीऊंगी और खुद से प्यार करूंगी। इतने में उसे स्कूल प्रिंसिपल आकर बताती है, आज 3 बजे कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, उनको तुम रिसीव करोगी और फॉर्मल अटायर पहनना। 3 बजे जीकिन फॉर्मल अटायर पहनकर गेस्ट स्पीकर को रिसीव करने का वेट कर रही होती है। इतने में सामने से एक कार आती है और उसमें से गुशैन निकलता है तो वो सोचती है, गेस्ट स्पीकर गुशैन है, ये इतना पतला क्यों हो गया है? जीकिन गुशैन से कहती है, हेलो मिस्टर गुशैन, मुझे आपको रिसीव करने के लिए असाइन किया गया है। मेरा नाम जीकिन जू है। गुशैन जीकिन को देखकर पूछता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जीकिन कहती है, हाँ, हम कुछ महीने पहले हाई स्कूल रियूनियन में मिले थे। गुशैन सोचता है, तो हम वहां मिले थे, और अंदर स्पीच देने के बाद बाहर आते वक्त प्रिंसिपल गुशैन को आने के लिए थैंक करके कहती है, मुझे उम्मीद है आप अपनी कंपनी में जॉब्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स को ज्यादा कंसिडर करेंगे, जैसे कि जीकिन को, वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। गुशैन जीकिन से कहता है, तुम मिस्टर याओ को अपना CV भेज देना। जीकिन कहती है, ठीक है सर, थैंक यू। गुशैन कार में बैठकर मिस्टर याओ से पूछता है, उसकी कोई खबर मिली? मिस्टर याओ कहते हैं, मैडम की अभी कोई खबर नहीं मिली है, शायद किसी ने जबरदस्ती उन तक पहुंचने के सबूत मिटा दिए हैं। गुशैन कहता है, उस स्टूडेंट जीकिन की आंखें। इतने में बात कट जाती है क्योंकि गुशैन को एक्ट्रेस जियांग का कॉल आ जाता है और वो कहती है, गुशैन 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तुम ग्रैंडपा से भी मिलने नहीं आए हो। मुझे पता है तुम सुन रहे हो, कुछ जवाब तो दो। पर गुशैन तो सिर्फ पूछता है, वो लड़की कहाँ है? जियांग कहती है, जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कहते और मुझसे बस उस लड़की के ही बारे में पूछते रहते हो। क्या तुम मुझसे कोई और बात नहीं कर सकते? तो गुशैन कॉल काट देता है। रात में क्लब में नुआन जीकिन से पूछती है, तो तुम गुशैन से मिली? क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? जीकिन कहती है, लगता तो नहीं है। नुआन कहती है, मैंने सुना है जब जियांग गुशैन के पास वापस गई तब गुशैन ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और तब से वो तुम्हें ढूंढ भी रहा है। इतने में नुआन को मैसेज आता है तो वो कहती है, जिंग VIP रूम में है, चलो हम भी कुछ खाने चलें, और जीकिन को VIP रूम में ले जाती है जहां गुशैन भी बैठा होता है। जिंग उन दोनों को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और लिन जीकिन को देखकर सोचता है, ये इतनी एक्ट्रेस लियांग जैसी क्यों लग रही है? गुशैन कहता है, क्या कोइंसिडेंस है? तो जीकिन भी कहती है, हाँ, क्या कोइंसिडेंस है, हम अभी दोपहर में ही मिले थे, ये हमारे कॉलेज में गेस्ट स्पीकर बनकर आए थे। लिन पूछता है, तो तुम कॉलेज में हो?
तो जिंग बताता है, हाँ, इसने अभी अभी कॉलेज फिर से ज्वाइन किया है, अभी कुछ महीनों से लीव पर थी। तो गुशैन शॉक होकर लिन को इशारा करता है और लिन जीकिन से पूछता है, वैसे मिस जीकिन, आपने लीव ली क्यों थी कॉलेज से? जीकिन कहती है, जॉब के लिए। और नुआन लिन से कहती है, तुम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो क्या? इतने में वहां गुशैन के आर्मी के फॉर्मर टीममेट्स आते हैं, जिसमें यान भी था, जो जीकिन से शूटिंग वाले दिन मिला था। इसलिए जीकिन को देखकर कहता है, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। पर सब सोचते हैं कि यान जीकिन पर लाइन मार रहा है और उसका दोस्त कहता है, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, किसी और पर लाइन मारी तो भाभी को बता दूंगा। यान गुशैन से पूछता है, वैसे शादी से याद आया, मिस्टर गुशैन, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है अब? तो गुशैन कहता है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, पर अब मैं बैचलर भी नहीं हूँ। तो सब पूछने लगते हैं, तो आप शादी कर रहे हैं? कब है शादी? शादी कहीं भी हो, मैं सिस्टर इन लॉ से मिलने जरूर आऊंगा। तो गुशैन कहता है, पता नहीं, वो आउट ऑफ टाउन है, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जीकिन उस दिन घर से आउट ऑफ टाउन बोल कर ही गई थी। यान कहता है, कुछ ज्यादा लंबी ट्रिप पर नहीं है वो? तो गुशैन कहता है, वो जितना चाहे ट्रैवल कर ले, बस वापस लौट कर आ जाए। नुआन पूछती है, अगर वो कभी वापस नहीं आई तो? गुशैन कहता है, तो मैं उसका हमेशा इंतजार करता रहूंगा। क्लब से वापस जाते वक्त जीकिन कैब का वेट कर रही होती है। इतने में गुशैन आकर बोलता है, कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर जीकिन कहती है, आप परेशान मत होइए मिस्टर गुशैन, मैं खुद चले जाऊंगी। तो गुशैन कार से उतरकर जीकिन की कमर पर अपनी जैकेट बांध कर कहता है, तुम्हारी ड्रेस पर स्टेन है, क्योंकि जीकिन को पीरियड्स आ चुके थे। गुशैन कहता है, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जीकिन कार में बैठ जाती है। कार में गुशैन जीकिन से कहता है, घर जाकर गरम सूप पी लेना, लड़कियों को पीरियड्स पर अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर पूछता है, क्या तुम्हारे पीरियड्स हमेशा टाइम पर आते हैं? तो जीकिन कहती है, हाँ। फिर सोचती है, ये मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? गुशैन याद करता है जब उसने जीकिन की स्कर्ट पर स्टेन देखा था और फिर कॉल करके मिस्टर याओ को अब से हर महीने की 15 तारीख को जीकिन के लिए सूप भिजवाने को कहा था। फिर सोचता है, आज भी 15 तारीख है। इतने में उसे लिन कॉल करके बताता है, मैंने चेक किया मिस, जीकिन ने कॉलेज लीव पर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम किया था, तो जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो मिस जीकिन नहीं है। जीकिन का घर आने पर जीकिन गुशैन को थैंक यू कहकर वहां से जाने लगती है, पर गुशैन आवाज लगाता है, रुको 1 मिनट, और आकर जीकिन के खुले शू लेसेस बांधने लगता है। जीकिन गुशैन के सर पर हाथ रखकर उसे सहलाने वाली होती है, पर फिर खुद को रोकती है। गुशैन जीकिन के पैरों पर निशान देखकर एक्सीडेंट वाली रात याद करता है और सोचता है, निशान भी सेम पैर पर है, ये सब बस इत्तेफाक नहीं हो सकता, और कहता है, लेट हो गई है, जाओ जाकर रेस्ट कर लो। जीकिन गुड बाय मिस्टर गुशैन कहकर वहां से चले जाती है और गुशैन जल्दी से कार में बैठकर लिन को कॉल करके कहता है, जीकिन वही लड़की है। लिन कहता है, भाई पहले तुम शांत हो जाओ, मैं पता करता हूँ। गुशैन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। घर वापस पहुंचने पर मिस्टर याओ गुशैन से कहता है, मुझे रूम की साफ सफाई करते वक्त ये मिला, लगता है मैडम कुछ भूल गई है। तो गुशैन बॉक्स खोल कर देखता है, जिसमें जीकिन के गुशैन को लिखे मैसेजेस होते हैं और जीकिन ने बताया होता है, गुशैन असल में मैं जीकिन हूँ। तो गुशैन को सारे मैसेजेस पढ़कर सर दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में गुशैन को सब याद आ रहा होता है, जब जिंग ने आकर उससे कहा था, वहाँ देखो वो लड़की नुआन की बेस्ट फ्रेंड है, बहुत प्रिटी है, क्या तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे? पर गुशैन ने कहा था, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तब जिंग ने कहा था, ऐसे मत कहो, एक बार उसकी तरफ देखो तो गुशैन ने जीकिन की तरफ देखा था और उसे सच में जीकिन बहुत प्यारी लगी थी। इतने में नुआन ने आकर जीकिन से पूछा था, तुम कौन सी बुक्स ले रही हो? तो गुशैन ने सोचा था, इसकी तो पक्का सॉफ्ट बुक्स फेवरेट होगी, पर जीकिन तो नुआन को बुक्स दिखाकर उनके नाम बताती है। बॉसी प्रेसिडेंट अपनी वाइफ पर कूद पड़ा, डेविल को हुआ प्यार, कितनी मस्त रोमांटिक बुक्स है ना? गुशैन को सारी बातें एक एक करके याद आते जाती है और होश आ जाता है। तो लिन वहां होता है और कहता है, भाई तुम्हें फाइनली होश आ गया, तुम 3 दिन से बेहोश थे। गुशैन कहता है, मुझे सब याद आ गया, मैं एक लड़की को पसंद करता था,
जिसका नाम जीकिन जू था। अब ऑफिस में एक्ट्रेस जियांग आकर जो से गुस्से में कहती है, गुशैन जीकिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसे पता चल गया है कि जीकिन ही वो लड़की है जिसने मेरी जगह ली थी। अगर जीकिन फिर से गुशैन के सामने आए तो मैं उसे मरवा दूंगी। जीकिन एक पार्क में बैठकर पढ़ रही होती है। इतने में उसे कॉल आता है और सामने वाला आदमी कहता है, आपकी फ्रेंड नुआन हमारे बार में ड्रंक पड़ी है, क्या आप उसे लेने आ सकती है? तो जीकिन जल्दी जल्दी बताए हुए बार की लोकेशन पर जाती है। जो जियांग से कहती है, वो बार में पहुंच गई है। जियांग कहती है, उन लोगों को बोलो अपना काम करे, अब मैं देखती हूँ गुशैन को वो कैसे पसंद आती है। जीकिन बार में पहुंचकर नुआन को आवाज लगाती है, पर वहां कुछ आदमियों को बैठा देखती है तो डर कर वहां से भागने लगती है, पर गुंडे उसे पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग बोलती है, अभी तक तो काम हो गया होगा, और चेक करने बार आती है तो वहां उसके भेजे हुए गुंडे बंधे पड़े होते हैं और वहां गुशैन बैठा होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिन और गुशैन के आदमियों ने आकर जीकिन को बचा लिया था। जियांग गुशैन से पूछती है, तो तुमने जबरदस्ती मुझ तक ये खबर पहुंचवाई कि जीकिन तुमसे मिल चुकी है, जिससे मैं उसके पीछे गुंडे भेजूं और तुम्हारा शक कंफर्म हो जाए कि जीकिन ही वही लड़की है जिसे मैंने अपनी जगह तुम्हारे विला भेजा था। गुशैन कहता है, चलो तुम्हारे कुछ तो समझ आया। जियांग पूछती है, क्या चाहते हो तुम? तो गुशैन कहता है, मुझे तुम्हारी जीकिन के साथ डील के बारे में सब बताओ। तो जियांग सारी बात बता देती है। फिर पूछती है, अब क्या शर्तें हैं तुम्हारी? गुशैन कहता है, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग रिलीज कर दूंगा। तो जियांग देखती है कि उसका पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा था और घबरा जाती है। गुशैन कहता है, अभी तक मैं तुमसे अच्छे से बात सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फिर से जीकिन से मिल पाया। और मिस्टर याओ को पुलिस को बुलाने को बोलते हैं तो जियांग घबरा कर कहती है, ठीक है। गुशैन जियांग का जीकिन को दिया हुआ चेक वापस देकर कहता है, उसे अब तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। जियांग गुस्से में वहां से चले जाती है। लिन गुशैन को कॉल पर बताता है, सिस्टर इन लॉ कॉलेज की साइड से हमेशा के लिए इंग्लैंड जा रही है। तो गुशैन जल्दी जल्दी जीकिन को रोकने एयरपोर्ट भागता है, पर रास्ते में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है। तो मिस्टर याओ को कार रोकने को कहता है। मिस्टर याओ कहते हैं, हमें देर हो जाएगी। गुशैन कहता है, मैं सोल्जर था, मैं किसी के खिलाफ गलत होता अनदेखा नहीं कर सकता, और उस लड़की की हेल्प करने वही रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि जीकिन की फ्लाइट तो डिपार्ट कर चुकी है और बहुत उदास हो जाता है। इतने में जीकिन आकर उसे आवाज लगाती है, गुशैन, क्योंकि जीकिन गुशैन को छोड़कर जा ही नहीं पाई थी। गुशैन उसे सामने खड़ा देख बहुत खुश हो जाता है। फिर टिकट्स निकाल कर कहता है, मूवी डेट पर चले। और यहीं इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।